धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी कुछ ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो पूरे समाज को झकझोर करके रख देते हैं, बल्कि ये कहें कि इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। ऐसी जो घटनाएं, वारदातें, हादसे हो जाते हैं तो उनके बारे में रिपोर्ट भी करना पड़ता है, और रिपोर्ट करना मजबूरी भी बन जाता है। कुछ मामलों में आपके सामने उन चीज़ों को रखना भी चाहिए ताकि आप लोग सजग हो जाएं। आपको डराने के लिए ये चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। दूसरा मकसद ये होता है कि आप लोग सजग हो जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और तीसरे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, यानी कि जो सरकार के लोग हैं, वो कम से कम इस ओर ध्यान दें कि समाज का आखिर गिरना जो इस स्तर पे है, इस मामले में है, वो कहाँ पे जाके रुकेगा और क्यों इतना गिरना लगातार जारी है, और इसको कैसे रोका जा सकता है, और समाज में ये जो बुराई है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब आप लोग सोचेंगे इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो सुना दी, मुद्दा क्या है वो नहीं बताया। तो मुद्दा बहुत ही समाज को झकझोर देने वाला है। आप भी थोड़ा सा अपने आप को संयमित रख के सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा, और हम भी उसी अंदाज में कुछ खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 8 साल का एक बच्चा पड़ोस के घर में चला जाता है। दिन का वक्त है, 3 बजे का वक्त है। बच्चे को नींद आ जाती है, टीवी देखते देखते वो सो जाता है। उसके बाद उस घर में मौजूद 22 साल की जो महिला है, न जाने उस पर क्या भूत सवार हो जाता है। भूत ही कहा जा सकता है इसको, और कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि बच्चे पे टूट पड़ती है, और बच्चे के नाजुक अंग से जो प्राइवेट पार्ट है उससे बहुत देर तक खेलती रहती है, यहाँ तक कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को जो है नुकसान भी पहुँचा दी से उससे खून आना लग जाता है, और अगले 5-6 दिनों तक लगातार बच्चे के प्राइवेट पार्ट से खून आता रहता है। इस मामले की बाकायदा FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन महिला गिरफ्तार तब की जाती है जब महिला पीड़ित परिवार पर, जो बच्चे का परिवार है उसके परिवार पर ही आरोप लगाती है मारपीट का, छेड़छाड़ का, और पहुँच जाती है IG लक्ष्मी सिंह के ऑफिस में और कहती है कि उसके साथ मारपीट की गई है, छेड़छाड़ की गई है। लेकिन जब IG का ऑफिस संबंधित थाने के थानेदार से बात करता है तो इस महिला की असलियत सामने आ जाती है, और वहीं इस महिला को हिरासत में ले लिया जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आरोपी महिला गिरफ्तार है और उसको जेल भेजा जा चुका है। अब आपको ये जानने की उत्सुकता हो सकती है इस पूरी खबर के अंदर कि ये कहानी कहाँ घटी है। तो ये जो वारदात है, ये जो हादसा हुआ है, ये हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का एक थाना है मलिहाबाद, मलिहाबाद का एक गाँव है। वहाँ पर 1 अगस्त को, ये सामने मैं आपके एप्लीकेशन की कॉपी रख रहा हूं, हालांकि हम इसको ब्लर कर दे रहे हैं, इसमें नाम वगैरह आप ना पढ़ पाएँ क्योंकि बच्चा छोटा है। उसकी शिनाख्त उजागर होना एक अपराध बनता है। आपसे भी हम कहेंगे अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी कहीं बच्चे से जुड़े हुए मामलों में मिला करे, नाबालिग जो बच्चे हैं उनकी जानकारियां उजागर ना किया करें। देखा होगा आपने, राहुल गांधी ने दिल्ली के कैंट इलाके में जाकर उस दलित परिवार से मुलाकात की जिसकी 9 साल की बच्ची को कथित तौर पर गैंगरेप के बाद मार डाला गया और फिर जला दिया गया, और उनकी फ़ोटो को ट्वीट कर दिया। इसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को फिलहाल सस्पेंड कर रखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ये एक अपराध बनता है। FIR भी इसमें हो सकता है राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो जाए। तो इस सब चीज़ों का आप भी लिहाज रखा कीजिए। तो अब लखनऊ हुआ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और मलिहाबाद हुआ वहाँ का थाना, और वहाँ का एक गाँव है। वहाँ पे 1 अगस्त को एक घटना घटती है। पीड़ित बच्चे के पिता जो हैं किस तरीके से इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी आप सुन लीजिए। क्या है पूरा मामला बताएं। हमारे बगल में एक औरत रहती थी, वो हमारा लड़का जो है टीवी देखने गया उसके घर, वहाँ सो गया। उसके बाद में वो जगाया उसको। उसके जगाने के बाद में वो कहने लगी, उसका कहना वो बच्चा हमारा उठा। उसके बाद में गलत हरकत किया उसके साथ, पीछे उंगली कर दिया। उसके बाद में वो कहने लगी, उसका कहना काम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो हमारा लड़का चाहता नहीं, वो कह रहा था, आया रोने लगा। उसके बाद में उसका प्राइवेट माल पाठ नोच लिया। बाद में नोचा है या पहले? अच्छा, पहले। उसके बाद में रोता हुआ हमारे पास आया, बताया उसने, हम रिपोर्ट कर दिया उसको। सुन लिया आपने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ महिलाओं में खासा गुस्सा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं। तस्वीर भी हम आपको ब्लर करके दिखाएंगे क्योंकि हम बच्चे की शिनाख्त उजागर नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके सामने गांव का नाम, इस परिवार का नाम भी नहीं बताएंगे। तो इस बच्चे से भी पत्रकारों ने पूछा, जब भी 5-6 दिन इलाज कराने के बाद वापस लौट आया
तब इस बच्चे ने भी इस मामले की जानकारी दी कि इसके साथ क्या किया गया था। क्या हुआ है बेटा, आप बताओ। हम गए थे इसके घर में, हम्म टीवी देखने सो गए थे। गाड़ में मुझे पीगा, उसके पन्ने ने ऊपर पकड़ाया, हम भागने लगे, झटके में मुड़िया अच्छा, कौन है वो तुम्हारी? फौजी अच्छा, तुम्हारे घर से कितनी दूरी पे घर है? लगे हैं में। सुन लिया आपने, बच्चे के पिता को भी सुन चुके हैं, बच्चे को भी सुन चुके हैं, दोनों ने पूरे मामले की जानकारी दी है। अब इस महिला ने क्या काम किया, जैसे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो मुकदमे से बचने के लिए ये पहुंच गई आईजी लक्ष्मी सिंह के ऑफिस में। वहां जाके उसने पीड़ित परिवार पर ही मारपीट करने का, छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। लेकिन जैसे ही आईजी ऑफिस से संबंधित थाना यानी कि मलिहाबाद थाने के थानेदार से बात की गई कि एक महिला आई है, इसकी शिकायत वहाँ क्यों नहीं दर्ज की गई है, ये महिला यहाँ तक कैसे पहुँची, तो थानेदार ने बताया साहब ये महिला जो नेहा नाम है जिसका, ये असल में हमारे यहाँ मुकदमे में आरोपी है और इसने एक 8 साल के बच्चे के साथ बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इसके बाद आईजी लक्ष्मी सिंह ने अपने ऑफिस में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से कहा कि वो उसको अपनी कस्टडी में ले लें, उसको कस्टडी में ले लिए। बाद में मलिहाबाद थाने की पुलिस आईजी ऑफिस पहुंची और इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये खबर है, इसे आप खबर भी कह सकते हैं, खबर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस खबर को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कई बलात्कार की खबरें पिछले कई दिनों के दौरान मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे पड़ोस के घरों में जो है टीवी देखने चले जाते हैं, उनके यहाँ टीवी नहीं है और वहाँ उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार जैसी वारदातें हो जाती है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का कानपुर ज़िला है, चकेरी थाना है, वहाँ पे एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है जिसका नाम है दिनेश त्रिपाठी। उसके घर में एक बच्ची अपने भाई के साथ टीवी देखने आ गई, उसी के घर में किराए पे रहती है, भाई चला गया, बच्ची वहीं रहेगी। तो उस इंस्पेक्टर ने, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, 2016 में रिटायर्ड हो चुका है, उसकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 65 साल का है, उस 13 साल की बच्ची को दबोच लेता है, उसके साथ रेप करता है। वो तो बच्ची की माँ जो है अपनी बच्ची को तलाश करते करते वहाँ तक आ जाती है और ये आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाता है। इसके बाद इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तो इस खबर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को लेकर सजग रहें। दूसरे, हम सिस्टम से अपील करते हैं कि लगातार अगर ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो कम से कम इस पर सिम्पोजियम होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल छपने चाहिए। आखिर ये तमाम चीज़ें समाज के अंदर बढ़ क्यों रही है, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की जाती है? क्या एक महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, बाद में वो आगे छूट जाएगी तो और जगह पे ऐसी वारदातें नहीं होंगी? या किसी पुरुष को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे और फिर आगे ऐसी कोई वारदात नहीं होगी कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी वारदातें? उत्तर प्रदेश में तो अब ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। रेप नहीं हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है, यही सवाल उठाना हमारा मकसद है और उन लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना ही हमारी कोशिश है। इसलिए इस खबर से आपको रूबरू कराया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।